ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। भौतिक समाज में लोग रुचि लेते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों के जीवन में, और आध्यात्मिक समाज में भक्त रुचि लेते हैं भगवान के भक्तों की लीला के विषय में। तो इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने जन्म तो मुसलमान खानदान में लिया था, पर हरिदास ठाकुर बहुत आकर्षित हुए थे हरि नाम के प्रति। उन्हें कहा जाता है, असल में हरिदास ठाकुर जी को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है शास्त्र में। तो हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। 3 लाख बार 3 लाख बार जप करने के लिए सारा दिन बीत जाता था और रात भी बीत जाती थी। इसमें कुछ हैरानगी की बात नहीं है, जैसे कि हमारी परंपरा में हमारे परम गुरु जी के गुरु जी थे गौर किशोरदास बाबा जी। वो भी वृंदावन में 2 लाख बार दिन में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। 2 लाख बार मतलब 128 माला। जब हम आप लोगों को कहते हैं 8 माला करो, 10 माला करो, 16 माला करो, कहते ये कहां से कर पाएंगे। पर गौर किशोरदास बाबा जी 128 माला दिन में करते थे। 128 माला करे बिना वो खाना भी नहीं खाते थे। तो हरिदास ठाकुर जी दिन में 3 लाख बार जाप करते थे, और इस कारण उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दूर तक, दूर दूर से लोग आते थे उनको आदर देने के लिए। आज भी भारत में रिवाज है कि कोई संत हो तो दूर दूर से लोग आते हैं उनको आदर देने के लिए। तो हरिदास ठाकुर को आदर देने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनके घर के सामने, झोपड़ी के सामने लाइन लगी हुई होती थी लोगों की, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। एक तुलसी के पौधे के सामने वो जप करते थे। तो उस गांव का, ये गांव जहाँ की 3 लाख बार वो जप करते थे, अब वो बांग्लादेश में है। हाँ, बंगाल में। तो वहां के जो जमींदार थे उनका नाम था रामचंद्र खान। उन दिनों में जो जमींदार होते थे वो लगभग राजा के समान थे। तो रामचंद्र खान, उन्होंने कहा मैं इस गांव का धनी व्यक्ति हूं, मुझे इतना आदर नहीं प्राप्त हो रहा जितना कि हरिदास को प्राप्त हो रहा है। तो उनके हृदय में हरिदास के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई, और उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से हमें हरिदास को नीचे गिराना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वैश्य से कहा हम तुम्हें जो मांगो रकम देंगे, तुमने किसी प्रकार से हरिदास को आकर्षित करना है, उसे तुम्हें संबंध जोड़ना है। वैश्य ने कहा घबराओ मत, बस 3 दिन चाहिए, 3 दिन में मैं उसको फंसा लूंगी। जब मैं रामचंद्र खान ने कहा अपने साथ एक पुलिस कांस्टेबल ले जाओ। पुलिस कांस्टेबल झोपड़ी के बाहर रहेगा, जैसे ही तुम्हारा उससे संबंध जुड़ेगा वो दोनों को पकड़कर मेरे सामने ले आएगा, और फिर मैं सबको बताऊंगा देखो कितना ढोंगी पंडित है।
ढोंगी व्यक्ति। तो शास्त्र में कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान हरि के हृदय में है और हरि के हृदय में होते हुए वो हर विचार के साक्षी भी बनते हैं। ये भी कहा गया है सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम छा। जो यदाश है, जो मेरी स्मृति करते हैं, वो शक्ति भी मेरे से आती है, और जो मुझे भूलते हैं वो बुद्धि भी मेरे द्वारा आती है। तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हो कि क्या कारण है एक व्यक्ति को भगवान ये सहायता करते हैं उनकी स्मृति करने को, दूसरे व्यक्ति को बुद्धि देते हैं कि भगवान को भूल जाए। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं या भगवान से स्वतंत्र इस जीवन को बिताना चाहते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति में श्रद्धा है और ये भावना है कि वो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे, तो फिर उस प्रकार की सुविधा बनती है कि भक्त भगवान के भक्तों के संबंध में जुड़कर भक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर सके। और जब देखा जाता है कि इनमें इच्छा नहीं है, तो फिर उस प्रकार की बुद्धि मिलती है कि हम बिल्कुल भगवान को भूल ही जाए। तो हरिदास ठाकुर वो तो निरंतर भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो जब वो वैश्या पहले दिन उनके पास पहुंची, असल में हरिदास ठाकुर को पता था कि यहाँ का जमींदार रामचंद्र खान नहीं चाहता कि उन्हें इतना आदर मिले। तो हरिदास ठाकुर सोच रहे थे मैं ये काम छोड़कर चले जाऊंगा, पर जब उन्होंने देखा कि वैश्य वहां आई है, वो तुरंत ही पहचान गए कि ये वहां के जमींदार की कोई चाल है। तो उन्होंने कहा कि ये औरत तो आई है मुझे फंसाने के लिए, पर मुझे उसका उद्धार करने दो, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो किसी के शत्रु नहीं बनते। साधारण समाज में तो हम ये कहते हैं ये हमारे दल के हैं, ये विरोधी दल के, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे शत्रु हैं। पर भगवान के जो भक्त हैं वो इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखते। वो ये सोचते हैं कि सभी हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। इस प्रकार जब प्रहलाद महाराज शिक्षा ग्रहण कर रहे थे शुक्राचार्यों के पुत्रों के द्वारा, तो प्रहलाद महाराज जी के पिता, उनसे तो आप सबका परिचय है, क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। वो राजा थे, दुष्ट बुद्धि के, और राजा थे। तो उन्होंने कहा था प्रहलाद के टीचर्स को कि इनको राजनीतिक ज्ञान दो, कैसे दोस्त बनाना, कैसे दुश्मन बनाना। तो जब प्रहलाद ने ये सुना कि उनके पिता ने यह आदेश दिया है कि ये राजनीतिक ज्ञान मिले उन्हें, तो उन्होंने कहा मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मेरे लिए तो सभी मेरे मित्र हैं, समाज के हर योनि हमारे मित्र हैं। तो हरिदास ठाकुर को पता था कि ये सुंदर वैश्या उनको आकर्षित करने आई है, पर उन्होंने सोचा चलो किसी भी भावना से वो आए, हमारा तो कर्तव्य यह है सबका सुधार हो। तो जब वो वैश्या आई हरिदास की झोपड़ी में, तो हरिदास ने उन्हें कहा कि तुलसी के पेड़ को प्रणाम करो। हरिदास ने कहा मैं समझ गया हूं तुम क्यों आई हो, चिंता मत करो, तुम्हें मैं संतुष्ट करूंगा। थोड़ी राह देखो, जितना जब किया जिम्मेदारी लिए वो अभी समाप्त नहीं हुआ।
तो वैश्य वहां बैठी, हरिदास के द्वारा जो हरि नाम का जप हो रहा था उनको सुन रही थी बड़े सावधानी से। रात बीत गई, दिन आ गया। हरिदास ने कहा आज नहीं, कल आना, कल तो मैं जरूर संतुष्ट करूंगा। वैश्य गई, जमींदार रामचंद्र खान तो बड़े उत्साह के साथ वो देख इंतजार कर रहे थे हरिदास फंसा कि नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, फंसाया उसे कि नहीं? वैश्य ने कहा आज नहीं, आज हरिदास ने मुझे प्रॉमिस वादा दिया है, आज वो संबंध जरूर जोड़े। तो वैश्य फिर से आई, हरिदास ने कहा बैठो, सुनो ये हरि के नाम का जो जप हो रहा है। इस प्रकार एक और रात बीत गई। हरिदास ने कहा आज जप समाप्त नहीं हुआ, कल आना, कल जरूर। तो हरिदास के द्वारा ये जो शुद्ध हरि नाम का उच्चारण सुन रही थी वैश्य, उनका जो अशुद्ध हृदय था एकदम पिघलने लग गया। और तीसरे दिन वैश्य वहां बैठी थी, उसने खुद ही हरिदास के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप आरंभ कर दिया। और फिर उसने हरिदास से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आई थी बुरे विचारों के साथ। फिर उसने बताया कि जमींदार रामचंद्र खान ने उन्हें भेजा था उनको फंसाने के लिए। हरिदास ने कहा कि मुझे पता था तुम किस भावना से आई हो। उसने कहा कि मुझे पता था तुम किस भावना से आई हो। और फिर वो जो वैश्य थी वो हरिदास की शरणागत हुई, उनसे शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जीवन अर्पण करना चाहती हूँ आपकी सेवा में। तो हरिदास ने कहा कि जो भी संपत्ति है उसको ब्राह्मणों में वितरण करो। और इस प्रकार हरिदास ये जो वैश्य थी वो भी बहुत ही प्रसिद्ध भक्त बन गई। इतनी प्रसिद्ध भक्त कि दूर दूर से संत लोग और बड़े वैष्णव आते थे उनको आदर देने के लिए। तो अगर हमारा भाग्य ये हो कि हम हरि नाम को स्वीकार कर पाए भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो उसके द्वारा हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। तो हरिदास ठाकुर सबके साथ हरि नाम की महिमा का गुणगान करते थे। शास्त्र में क्या लिखा गया है, ये बताया जाता है कि हरि नाम के उच्चारण के द्वारा भगवत प्रेम जागृत हो सकता है। वैसे तो हरि नाम के उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है या जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, पर भगवान के जो भक्त हैं वो मुक्ति की चिंता नहीं करते। वो चाहते हैं कि हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े। तो एक समय हरिदास ठाकुर जी भगवान के हरिनाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तो उस सभा में एक टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर, उन दिनों में भी टैक्स कलेक्टर होते थे जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो वो एक सभा में, जिस प्रकार यहाँ एक सभा चल रही है, तो हरिदास ठाकुर जी समझा रहे थे लोगों को हरि नाम की महिमा का गुणगान। ये बता रहे थे कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हरि नाम के उच्चारण से किस प्रकार व्यक्ति भगवत प्रेम को जागृत कर सकता है। और हरिदास ठाकुर जी ने अजामिल की भी कथा सुनाई थी। तो जो गोपाल चक्रवर्ती था उसने कहा, उसने हरिदास का बहुत अपमान किया। उन्होंने कहा क्या तुम बोल रहे हो, ये संभव नहीं है कि हरि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जो भी हरिदास ठाकुर कह रहे थे उसको उन्होंने विरोध किया। और पूरी सभा में सबके हृदय में इतना आदर था हरिदास के प्रति कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर जो कह रहे थे उसका विरोध किया। तो थोड़ी देर बाद गोपाल चक्रवर्ती ने कहा
कि अगर यह हरि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। हरिदास से कहा। तो जब उसने कहा हरिदास को कि मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा जब मुक्ति प्राप्त नहीं हो, हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, नाक काट देना पर मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। तो गोपाल चक्रवर्ती ने इतना अपमान किया तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गोपाल चक्रवर्ती को बहुत गहरी बीमारी हो, लेप्रेसी की, और जो उनका बहुत खूबसूरत शरीर था सभी बदसूरत बन गया। तो भगवान के जो भक्त हैं वो तो अपमान भी महसूस कर लेते हैं। जब गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया तो हरिदास ने बिल्कुल महसूस ही नहीं किया। दूसरे जो भक्त उपस्थित थे उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। पर भगवान जो है स्वयं वो ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनके शुद्ध भक्तों का अपमान किया जाए। जैसे कि श्रीमद् भागवत में आपको दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा प्राप्त होती है। अम्बरीश महाराज राजा थे। आजकल जो समाज के नेता हैं वो तो आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं लेते, पर प्राचीन समय में जो राजा थे वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा था अपनी पत्नी के साथ, वो व्रत तोड़ने ही वाले थे तो वहां दुर्वासा मुनि जी पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। कहा जाता है दुर्वासा मुनि जहां जाते थे सामने 10,000 शिष्यों को भी साथ ले जाते थे। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे तो अम्बरीश महाराज जी ने कहा आओ भोजन खाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहां मैं स्नान कर लूं गंगा में आता हूं। पर वो स्नान करने जब गए वहां समाधि में ही लीन हो गए और भूल गए क्या कि अम्बरीश महाराज उनकी राह देख रहे हैं। और क्योंकि अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा था तो वही समय व्रत तोड़ने का बहुत ही लगभग समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि अगर मैं जल पी लूं तो ठीक है, कि जल पीने से एक तरफ से व्रत आप रखते हो नहीं भी टूटता भी नहीं है। तो उन्होंने जल पिया और दुर्वासा मुनि को पता लग गया कि उनकी राह देखे बिना अम्बरीश महाराज ने अपना व्रत तोड़ दिया है। तो बड़े क्रोधित हुए, आए, उनका अपमान किया अम्बरीश महाराज का, और उन्होंने अपने सीगे से एक राक्षस पैदा कर दिया उनको जलाने के लिए। पर अम्बरीश महाराज सावे मना कृष्ण पधारो विंदयो। अम्बरीश महाराज जी ने कहा है भागवत में कि मन के द्वारा मैं सदा भगवान का स्मरण करता हूं। तो अम्बरीश महाराज जी जब देखा ये राक्षस जो पैदा कर लिया है वो बिल्कुल नहीं घबराए और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। तुरंत में दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा। सुदर्शन चक्र की इतनी तेजी होती है कि दुर्वासा मुनि भागे उससे और देवताओं के पास पहुंचे और सबने कहा हम तुम्हारी रक्षा ही इससे नहीं कर सकते। अंत में वो पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि ने कहा कि मेरे हृदय में जलन थी आपके प्रिय भक्त के प्रति, माफ कर दो। उन्होंने कहा मैं नहीं माफ कर सकता। मेरे भक्त जो है मेरी प्रशंसा के लिए सब कुछ त्यागते हैं। तो अंत में दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज के पास आना पड़ा। भगवान ने कहा भक्तों के विषय में मेरे प्रिय भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। तो भगवान अपने भक्तों के आभारी हो जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए
भक्ति रसमृत सिंधु में कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि भक्ति जो है बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भगवान अपने भक्त के अधीन बन जाते हैं। तो जब गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर का अपमान किया, हरिदास ठाकुर ने तो इसे बुरा नहीं माना, पर भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर ये बीमारी के कारण गोपाल चक्रवर्ती का जो खूबसूरत शरीर था खराब हो गया। तो हरिदास ठाकुर एक दूसरे अवसर पर माया देवी ने ये सोचा हरिदास की परीक्षा ली जाए। जब हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माया देवी हमारी परीक्षा नहीं लेगी। तो माया देवी ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, इतनी सुंदर स्त्री का रूप कि उसने एक समय इस रूप के द्वारा ब्रह्मा जी को भी आकर्षित कर दिया था। तो माया देवी आई, उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर जो हरे कृष्ण मंत्र के जप में लीन है। तो माया देवी आई हरिदास ठाकुर के सामने, बहुत प्रयास किया उनको आकर्षित करने के लिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर निराश होकर माया देवी जो है छोड़कर चले गई। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देवी ऐसा गुणमाय मम माया दुरतया हम वाम्य प्रपदयन्ते माया में ताम तरंती थे। कहते हैं कि एक त्रिगुणी माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है। जैसे कई बार आप लोग भी कहते हो या हम सब कहते हैं, माफ करना, कि माया को छोड़ना बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो भगवत गीता में भी वही कहा गया है। तो आप कहोगे कि अगर भगवत गीता में कहा गया है तो हमें क्यों कहते हैं माया पर त्याग नहीं करेंगे। पर गीता में आगे ये भी कहा गया है, मां में वामे प्रपदयन्ते माया में ताम तरंती थे। पर जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाएगा वो इस माया के प्रभाव से बच सकेगा। हरिदास ठाकुर जी की इच्छा थी कि भगवान अवतारित हो। अद्वैताचार्य उन्हें महाविष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने देखा कि समाज का वातावरण बहुत ही भयंकर है। तो अद्वैताचार्य ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान खुद अवतारित हों। और हरिदास ठाकुर भी गंगा के किनारे बैठकर वो जप कर रहे थे कि भगवान अवतारित हो, भगवान जल्दी अवतारित हो, कि भगवान श्री कृष्ण अवतारित हो। और फिर भगवान श्री कृष्ण अवतारित हुए कैसे, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो हरिदास ठाकुर जैसे हमने कहा था आदम में, उनका जन्म तो हुआ था मुसलमान खानदान में, पर उन्होंने दिन रात हरे कृष्ण मंत्र का जप किया। अभी ये जो कथा है ये किसकी कल्पना नहीं है, ये सच्ची कथा है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, कोई 12 साल पहले बॉम्बे में हमने एक फिल्म बनाई हरिदास ठाकुर, जिसमें हरिदास ठाकुर जी की जो असली जीवन की कथा है उस पर आधारित थी कि एक मुसलमान खानदान में जन्म लेते हुए उन्होंने हरि नाम को अपनाया। तो ये फिल्म बड़ी अच्छी, आप लोगों ने सब फिल्मों नहीं देखी होगी। हाँ। तो ये फिल्म सेंसर बोर्ड के बाद 6 बार गई, उन्होंने पास नहीं किया। 6 बार। क्यों? कहते ये तो नहीं दिखा सकते कि मुसलमान हरि नाम का जाप कर रहा था। वो फिल्म हम सारे विश्व में दिखाते हैं पर इंडिया में नहीं दिखाते। ये तो असली कथा है जो शास्त्रों में है, ये तो कोई कल्पना नहीं है। पर वो कहते हम ये नहीं दिखाना चाहते कि मुसलमान व्यक्ति ने ये हरे कृष्ण को इतनी गहराई से अपनाया था, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने मुसलमान खानदान में जन्म लिया था। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है लगभग 900 साल पुराना मंदिर है। तो वहां रिवाज ये है कि
कि केवल हिंदू लोग ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। असल में हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जगन्नाथ का अर्थ है पूरे जगत के राजा, पूरे जगत के स्वामी। गीता में भी भगवान कहते हैं हम बीजा प्रदा पिता, मैं हूं सबका पिता। तो आप कैसे कह सकते हो कि केवल वही व्यक्ति अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हिंदू खानदान में जन्म लिया। तो प्रभुपाद इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो जगन्नाथपुरी में ये रिवाज चलते आ रहा है 900 साल से, जब से मंदिर की स्थापना हुई, अभी तक बदल नहीं पाए लोग। हमें याद है कि उन दिनों में जैसा कि जो चीफ मिनिस्टर थे वो प्रभुपाद जी को मिलने आते थे, तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि ये बदलो, जगन्नाथ जी का मंदिर तो सारे भक्तों के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कई बार प्रभुपाद को प्रॉमिस भी किया था कि हम ये बदल देंगे, पर वो भी बदल नहीं पाए। तो हरिदास ठाकुर वो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि रिवाज था वैसे। तो मंदिर के पास ही उनका एक छोटा कमरा था जहाँ वो जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है, रोज जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करने के बाद वो हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। भगवान उनके भजन से, जब से इतने प्रसन्न थे कि वो खुद आते थे उनको अपना दर्शन देने के लिए। ठीक है ना। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते थे सबकी तो इच्छा ये रहती है भगवान को देखें। कई बार जब हम लोग प्रचार भी करते हैं तो लोग कहते हैं क्या आपने भगवान को देखा है, हम भगवान को देख सकेंगे? तो हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने आए। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे में योग्यता ही नहीं है भगवान को देखने के लिए। हमारी इंद्रियों में इतना दोष है और हमारी इंद्रियां इतनी अशुद्ध है कि हम भगवान को देख ही नहीं सकते। पर अगर हम हरे नाम के उच्चारण के द्वारा उच्चारण करेंगे फिर आस्ते आस्ते जो हमारा हृदय है, जो शुद्ध हृदय है, वो आस्ते आस्ते शुद्ध बनेगा। और फिर हरिदास ठाकुर जी की महिमा जैसे हम कह रहे थे बहुत फैल गई थी। तो एक रघुनाथ दास एक लड़का था। रघुनाथ दास कौन थे? वो एक करोड़पति खानदान के इकलौते पुत्र थे और बाद में ये बने रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास भी हरिदास ठाकुर जी के पास आते थे और उन्हें हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भी बहुत ही भगवान के प्रिय भक्त बने, जिनके रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से। तो हमें इन महान संतों की जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हरिदास ठाकुर बुरी आयु में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी तो आदत थी 3 लाख बार दिन में जप करने की। तो बुरी आयु में जब उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम तो जिंदगी भर 3 लाख बार जप करते आए हो, अब तुम कम कर दो। तो हरिदास ने कहा नहीं, अगर मैं ये जप नहीं करूंगा पूरा तो फिर मैं माया में गिर जाऊंगा। हरिदास ने कहा कि नहीं, मैं जप को कम नहीं कर सकता। तो जब तक हम ये हरि नाम का जप करेंगे, हरि नाम की महिमा का स्मरण करेंगे, हरि नाम को अपनाएंगे, हम अपने आप को भौतिक रूपी समाज के प्रभाव से बचा सकेंगे। इसीलिए ये अवश्य है कि अब किसी न किसी रूप में हरि नाम को अपनाए। खली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि भगवान अवतारित होते हैं कैसे? उनके दिव्य नामों के रूप में। और हरि नाम में भगवान ने पूरी शक्ति डाली है। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों से तो
ये आदेश दिया था कि तुम ग्रंथों को लिखो। तो चैतन्य महाप्रभु जी के जितने शिष्य हैं, खास करके 6 गोस्वामी वृंदावन के, उन्होंने तो अनेक ग्रंथों की रचना की। केवल एक जीवक गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 4 लाख, केवल एक नहीं, जीवक गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनके ग्रंथों का हम गिनती में निकल रहे। केवल जीवक गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की है, अंदाजा लगा। तो पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं केवल वो 8 श्लोक ही छोड़ दिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि आपने अपने हरि नाम में पूरी शक्ति डाली है, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं क्या कि हम हरि नाम के प्रति आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं। चिन्वता स्वाकत कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना यदि यंत्र स्त्रो बद्रानी। तो भागवत में कहा गया है कि हमें ये हरि नाम को अपनाना चाहिए, और हरि नाम को अपनाने से हृदय की जो मैल है वो दूर हो जाएगी, और हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकेंगे। हरे भगवान के दिव्य नामों में और भगवान में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे कि ध्रुव महाराज, आप जानते होंगे कि ध्रुव महाराज की सौतेली मां ने उन्हें पिता की गोद से में बैठने से रोक दिया था। तो ध्रुव महाराज ने निश्चित कर लिया क्या कि मैंने इसका बदला जरूर लेना है। क्यों? उन्होंने कहा कि सौतेली मां ने कहा तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव महाराज गए जंगल में, बहुत तपस्या उठाई, और साथ में एक मंत्र की रचना भी की। कौन से मंत्र की? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस कलियुग में यह है मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र। क्योंकि शास्त्रों में तो वैसे हजारों मंत्रों का वर्णन है, हर श्लोक एक रूप से एक मंत्र है, पर ये हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र के रूप में बताया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग हरे नाम का जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, इसके द्वारा ही ज्ञान बढ़ेगा, और जैसे ज्ञान बढ़ेगा आप ये समझ सकोगे कि किस कार्य को स्वीकार करना चाहिए और किसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने हरि नाम की महिमा का प्रचार किया, सबको प्रभावित किया हरि नाम के प्रति। तो हमें भी इस हरि नाम को ही असली संपत्ति के रूप में मानना चाहिए। तो आज जो आप सारे विश्व में देख रहे हो ये आध्यात्मिक क्रांति, ये हरि नाम के द्वारा ही हो रही है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, अपने ग्रंथ लेके गए, पर पहले उन्होंने लोगों को आकर्षित किया कीर्तन के द्वारा। लोगों से सिर्फ यही कहा हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। जब प्रभुपाद जी ने पहला आश्रम खोला न्यूयॉर्क में, और जो ब्रह्मचारी रह रहे थे उनको प्रभुपाद जी ने कोई नियम नहीं दिया, केवल यही कहा बस जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो लोग हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, कई लोग सिगरेट भी पीते थे, कई सब काम कर रहे थे, पर कोई नियम नहीं दिया प्रभुपाद ने। थोड़ी देर बाद, 2-3 हफ्ते बाद भक्त आए प्रभुपाद से पूछने, स्वामी जी कोई नियम नहीं देने, कोई नियम नहीं आपके? प्रभुपाद जी ने सारे नियम दे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इस दिन की राह देख रहा था जब तुम आकर मेरे से पूछो, क्योंकि हरि नाम के उच्चारण से जो शुद्ध हृदय है वो शुद्ध बनने लग जाता है, और फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। तो हरि नाम को अपनाना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए सावधानी के साथ, और हरि नाम को हमेशा जीभ से जोड़ कर रखना चाहिए।
चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि हरि नाम को जीव के साथ जोड़ना चाहिए, और अगर हम या हरि नाम को अपनाएंगे तो अवश्य ही जीवन का जो उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा।